नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाई वक्त अजीम। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और माँ को ये अवेयर किया जा रहा है कि माँ का दूध आखिरकार बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर आज एसएमजेएस अस्पताल में रैली भी निकाली गई। इन दिनों ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि माँओं को इस बारे में जागरूक किया जा सके कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना ज़रूरी है। इसी को लेकर जम्मू के एसएमजेएस अस्पताल में भी एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एमएस डॉक्टर दारा सिंह के अलावा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहा। इस मौके पर हाथों में स्लोगन लेकर ये अवेयर किया गया कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है ताकि बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इस मौके पर माँओं को भी ये बताया गया, इसकी कई जानकारियाँ दी गई कि आखिरकार माँ का दूध क्यों ज़रूरी है। आपको बता दें कि डॉक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर कई सारे मिथ हैं जिन्हें दूर करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक माँ का ही दूध है जो बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता है और साथ ही साथ माँ और बेटे दोनों को ही कई तरह की बीमारियों से भी सुरक्षित कर सकता है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला आपको कि ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। क्या इसके फायदे हैं, क्या कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो ये रैली इस अवेयरनेस प्रोग्राम का एक पार्ट है। इसीलिए हम सबके साथ चल रहे हैं और आपकी भी हमें हेल्प चाहिए। 2 लोगों में अवेयरनेस हुई है, लोग अब ब्रेस्ट फीडिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। बहुत से एरियाज हैं जो कवर्ड नहीं है। रेगुलर अवेयरनेस की इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम सबको ही इसका ब्रांड एम्बेसडर बन के इसको प्रमोट करना चाहिए। कितना ज़रूरी है इसके बारे में अवेयर करना कि वीक भी चल रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बहुत ज़रूरी है। बड़े मिथ्स हैं, बड़े सोशल मिथ्स, कल्चरल मिथ्स कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब करनी है, कब नहीं करनी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूजुअली हमने देखा गया है कि जो हमारे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में माएँ बोलती हैं कि जब तक हम शहद नहीं चलाएँगे, हम दूध नहीं पिलाएँगे। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए, आप दूध नहीं पिलाओगे तो अगले बच्चे को भी डायबिटीज़ हो जाएगा। और भी बहुत सारी मिथ्स हैं, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है। इन सब चीज़ों में जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ज़रूरी है, कोई मना नहीं है, कोई इसके बच्चे को अफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो 1 अगस्त से 8 अगस्त तक है, तो क्या हम अपनी सारी पेशेंट्स को, उनकी फैमिली को, ये ज़रूरी नहीं है कि खाली पेशेंट, सबसे ज़्यादा होता है स्टार्ट फ्रॉम घर से, कम्युनिटी से, हॉस्पिटल से इनको अवेयर किया जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, किन किन बीमारियों से वो बच्चों को बचाता है और किन किन बीमारियों से वो माँ को बचाता है लेटर लाइफ में। और कितना आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कितना कम होता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे। एक बॉक्स मिल्क लेने जाओ तो 1000, 1500, 2000 के बीच में आता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो सारा कुछ भी नहीं होगा। एक तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी, दूसरा उनको बीमारियों से बचेंगी, अननेसेसरी एग्जॉस्शन से बचेंगी। तो यही हमारा प्रोग्राम है कि हम उनकी माँओं को, उनकी मदर इन लॉ जो घर में होती हैं, जो घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स हों, उनको इम्पोर्टेंस बताएं कि इसका जो रोल है मदर का फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई पानी नहीं पिलाना है, कुछ नहीं करना। और पहले 4 दिन का जो दूध है, यूजुअली वो कहते हैं वो गंदा दूध होता है, उसको बाहर निकाल दो। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिससे मदर जो है जो दूध हम बच्चे को देते हैं वो इन्फेक्शन से बचाता है। तो यही हमारा मेन मकसद है इस वीक में कि उनको हम जो ये मैसेज है ये पब्लिक तक पहुंचा सकें। क्या ज़रूरत है इस तरह के प्रोग्राम्स की जो आज ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेयर किया जा रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग ये तो एक मुहिम बन गई है, क्योंकि मतलब 1 महीने से भी क्या, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है 1 घंटे के अंदर अंदर उसको ब्रेस्ट फीड करवानी बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है मदर को बच्चे का जो इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग से मदर की एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बच्चे में जाती है और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ 6 महीने तक कराती है, देखिए आप बड़ी बात देखेंगे उस बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगी, उस बच्चे को कोई वायरल तो चलो चलता है, उस बच्चे को कोई भी मतलब चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगी, कोई वायरल नहीं होगा। इसमें सबसे ज़्यादा फायदे हैं मदर के। जी मैम, मदर के मदर देखो, एक तो मदर्स बोलती हैं कि हम अगर फीड करवाएंगे हमें मोटापा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट फीड करवाने से मदर को जिम जाने की जरूरत नहीं होती है, फिगर मेंटेन हो जाती है उनकी। दूसरा के ब्रेस्ट फीड कराने से फैमिली प्लानिंग होती है, दूसरा बच्चा ठहरने के चांसेस बड़े कम होते हैं। मैं सभी मदर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपना माँ का दूध ही पिलाएं। माँ का इवन तक उसको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है शिशु के लिए,
और माँ के लिए। किया जा रहा है, जिसमें हम मतलब माँ को बताते हैं कि जो माँ का दूध होता है वो कितना ज़रूरी होता है बच्चे को पिलाने के लिए, क्योंकि उसमें बड़े पौष्टिक तत्व होते हैं जो बच्चों को मतलब आगे बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करते हैं। जिन बच्चों को समय पे अपने माँ का दूध नहीं मिल पाता है वो आगे जाके बहुत सी बीमारियों से जूझते हैं। तो माँ को ये बताया जाता है कि 6 महीने तक जब बच्चा पैदा होता है उससे 6 महीने तक माँ को पूरी मतलब अपनी ब्रेस्ट को पूरी केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, उससे हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, अगर माँ अपना पूरा 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाएगी तो उससे भी मतलब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होंगे और बच्चे को भी अच्छे से इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मतलब पहले ही अगर हम इसका प्राइमरी एस्पेक्ट देखेंगे ये है कि बॉन्डिंग फोस्टर करता है मदर और बेबी का। सेकेंडली न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती है वो फुलफिल होती है बेबी की। एंड थर्डली इसकी जो मतलब ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, क्योंकि माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलती है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है और एंटीबॉडीज़ देता है जो कि प्रिवेंट करता है आगे जाके उसके बहुत सारी बीमारियों से। और इससे जो बॉन्डिंग होती है मदर और बेबी के बीच वो फॉस्टर होती है। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये मतलब 6 मंथ तक होली ब्रेस्ट फीडिंग होने उसके बाद हम वीनिंग डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है ब्रेस्ट फीडिंग का। ब्रेस्ट फीडिंग यही है कि मतलब होली मतलब हाँ कई माह में ऐसी दिक्कत आती है कि दूध कम आता है, उसके लिए हम प्रेफर करते हैं या उनको सलाह देते हैं कि मसाज के लिए हम उनको बोलते हैं या उनको कुछ ऐसी होम रेमेडीज पहले सिखाते हैं प्राइमरी लेवल पे, जिससे उनके क्या होता है मतलब होम रेमेडीज उनको बताते हैं, जिससे वो ये होती है मतलब उनको घर में ही उनको सिखाते हैं कि कैसे दूध आ सकता है मतलब माँ को। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो नज़दीकी पीएचसी से उनको कांटेक्ट करा सकते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हो तो आगे जाके उनको हम ये डॉक्टर के पास प्रेस्क्राइब करते हैं। पहले होम रेमेडीज में हम वो पत्ता गोभी है वो मतलब प्राइमरी लेवल पे जो हम घर में ही कर सकते हैं और उसको कोल्ड कंप्रेस या हॉट कंप्रेसर दे सकती है। लेकिन उसमें ब्रेस्ट हाइजीन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है और पोजीशनिंग जो है ब्रेस्ट फीडिंग की वो मेन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल क्रेडल है, फुटबॉल, ये बहुत सारी पोजीशन है जिनको हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। मतलब उनका बस ये मतलब उनको सही तरीके से कैसे दूध पिलाएं और हाइजीन जो ब्रेस्ट हाइजीन है वो मेन है। और बस इतना ही है मेन कॉन्सेप्ट इसका।